महिलाएं जो है बिहार में आज सबसे ज्यादा संख्या में है। जो पुरुष होते हैं वो तो कमाने दूसरे राज्य चले गए, लेकिन महिलाएं यहाँ गरीबी में जी रही हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है तो उनका रोजी रोटी घर परिवार चल रहा है। लेकिन हम महिलाओं को भी मजबूती प्रदान करेंगे, उनको भी स्वसहायी संस्थाओं से जोड़ करके उनके लिए भी रोजगार स्वरोजगार की व्यवस्था करेंगे। नीतीश कुमार से ज्यादा महिलाओं को मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। नीतीश जी ने तो ठगा है। जीविका की बहनें लाठी खाती हैं, रसोईया बहनें लाठी खाती हैं, आंगनबाड़ी सेविका लाठी खाती हैं, एएनएम जीएनएम लाठी खाती हैं। नीतीश जी ने तो सब महिलाओं को ठगा है। देखिए, सब लोग जानना चाहते हैं कि 11 तारीख को क्या होने वाला है, क्या है बदलाव रैली, कहां से निकलेगा रैली, क्या होगा, कौन लोग पहुंचेगा और सबसे बड़ा चीज कि क्या मुद्दा होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। हमारे साथ अमित विक्रम है जो कि शिक्षक नेता भी हैं और प्रवक्ता भी हैं जनसुराज के। आप बदलाव रैली हमें देखने को मिल रहा है हर जगह, हर पोस्टर पे, हर बैनर पे, लेकिन अब तक वही एलसीडी घाट पर आप लोग बैठे भी हैं। तो बदलाव रैली वहीं पे होने वाला है, गांधी मैदान में होने वाला है, और क्यों होने वाला है? क्या बदलाव रैली से क्या तेजस्वी यादव को पटकने का कोशिश है, या नीतीश कुमार को पटकने का कोशिश, या सम्राट चौधरी को पटकने का कोशिश? देखिए, बिहार बदलाव रैली 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में है। पूरे बिहार से 10 से 12 लाख युवा, छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं सब लोग जुट रहे हैं। और ये जो नाम है बिहार बदलाव रैली, ये इसलिए है क्योंकि हम यहाँ केवल सत्ता के बदलाव की बात नहीं कर रहे, व्यवस्था के बदलाव की बात कर रहे हैं। पिछले 30-35 सालों में कोई भी पार्टी आती है, वही भ्रष्टाचार, वही पेपर लीक, वही छात्रों के साथ ठगी, वही युवाओं का पलायन और बेरोजगारी, ये सारा की सारी समस्या वहीं पर टिकी हुई है। बिहार में बदलाव नहीं आ रहा है। सरकार में तो बदलाव आ रहा है। सरकार तो हर 1.5-2 साल में पलटी मार ही रही है। कभी जदयू भाजपा के साथ जा रही है, कभी जदयू राजद के साथ जा रही है, कभी कांग्रेस वाले सत्ता मारे, कभी भाजपा वाले सत्ता मारे। सरकार तो बदल रही है, लेकिन बिहार में बदलाव नहीं हो रहा है। ये जो रैली है बिहार में बदलाव के लिए रैली, और इसका मुद्दा बहुत स्पष्ट है। हम समाज के 5 तबकों को हमने चिन्हित किया। उन सब के जीवन में बदलाव लाने की बात है। जो छात्र हैं, जो स्कूली छात्र हैं, उनको विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ये बदलाव होने चाहिए। जो युवा हैं, उनके लिए सिर्फ सरकारी नौकरियों से काम नहीं चलेगा, उनके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए उद्योग की व्यवस्था होगी। कहाँ से मिल जाएगा? स्वरोजगार के लिए हम लोग उनको सब्सिडाइज लोन देंगे, बैंकों से सब्सिडाइज लोन दिलवाएंगे, सरकार पूंजी के लिए व्यवस्था करेगी, तब उनको स्वरोजगार। ये वही हो गया ना कि आप देने की बात कर रहे हैं जी। तो ये वही हो गया कि नेताजी चुनाव से पहले आ रहे हैं तो गिना रहे हैं कि हम आ गए तो ये होगा, फिर तो आप लोग भी सो जाइएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक बात समझ, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, व्यवस्था में बदलाव। तो व्यवस्था में बदलाव मैंने दो तबके के लिए कहा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी सुन लीजिए। तीसरा है महिलाओं के लिए बदलाव। महिलाएं जो है बिहार में आज सबसे ज्यादा संख्या में है। जो पुरुष होते हैं वो तो कमाने दूसरे राज्य चले गए, लेकिन महिलाएं यहाँ गरीबी में जी रही हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है तो उनका रोजी रोटी घर परिवार चल रहा है। लेकिन हम महिलाओं को भी मजबूती प्रदान करेंगे, उनको भी स्वसहायी संस्थाओं से जोड़ करके उनके लिए भी रोजगार स्वरोजगार की व्यवस्था करेंगे। नीतीश कुमार से ज्यादा महिलाओं को मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। नीतीश जी ने तो ठगा है। जीविका की बहनें लाठी खाती हैं, रसोईया बहनें लाठी खाती हैं, आंगनबाड़ी सेविका लाठी खाती हैं, एएनएम जीएनएम लाठी खाती हैं। नीतीश जी ने तो सब महिलाओं को ठगा है। तो हम उन महिलाओं का भी दुख दूर करेंगे। उसके बाद जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए हर महीने 2000 रुपए पेंशन की व्यवस्था करेंगे। कोई भी पुरुष बुजुर्ग हो, महिला हो, उनके लिए 2000 रुपए प्रतिमाह पेंशन, बिल्कुल। और किसानों के लिए जो खेती है उसको उन्नत बनाने के लिए, उसमें ज्यादा फायदा हो। मोदी वाले जो वादे हैं वो नहीं है ना? मोदी जी ने तो ठगा है ना। मैंने तो पिछले सप्ताह, इसी सप्ताह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें बताया मैंने कि मोदी जी ने तो 2015 में जो वादे किए थे बिहार से, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया था, उसमें एक भी योजना धरातल पे नहीं आई। न विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना, न पटना केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, न मेगा स्किल्स यूनिवर्सिटी बनी, न रोजगार मिला, न बांका में मेगा पावर प्रोजेक्ट बना, कुछ नहीं हुआ। मोदी ने ठग लिया। मोदी जी इज नाउ नोवेयर। मोदी जी की बिहार में कोई हैसियत नहीं है। उनकी हैसियत बिहार में जनता ने 2015 के विधानसभा चुनाव में बता दिया था। पीके बनेंगे मुख्यमंत्री तब ये सब होगा। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, पीके बने कि सीके बने, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाना नहीं है। मुद्दा है बिहार की व्यवस्था में बदलाव लाना। और इस व्यवस्था में बदलाव किसान, छात्र, मजदूर, महिलाएं, वृद्ध सबको मिल करके लाना है। और उसी के लिए तैयारी है, उसी के लिए जुटान है। बिहार के कोने कोने से देखिए, वादा करने वालों को तो काम करने का भी मौका मिला ना। मिला ना। 17 महीना क्या किए? डोमिसाइल हटवा दिए ना, छात्रों को पिटवाए ना डाक बंगला चौराहा पर। ये सब तो उनका सामने छात्रों ने देख लिया। अब छात्रों को, युवाओं को भी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी होगी। उनके पास एक अवसर है। उन्होंने यहाँ पर 2 ऐसे दलों का शासन देखा है
भाजपा हो या राजद, जदयू तो अब समाप्ति पर है। इन दोनों का शासन पिछले 5 साल में 10 साल में देखा है। दोनों सत्ता में आते हैं तो छात्रों के युवाओं की बात को नहीं सुनते हैं, विपक्ष में आते हैं तो ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। तो दोनों तो फ्लॉप हो चुके हैं। तो कह रहे हैं कि डोमिसाइल हटना चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि हटवा दिए तब बोल रहे हैं हटना चाहिए। डोमिसाइल हटना चाहिए मतलब डोमिसाइल की वर्तमान नीति जो है वो खत्म होनी चाहिए, डोमिसाइल लागू होना चाहिए। हटना चाहिए मतलब समझिए कि जो वर्तमान नीति है कि हम बाहरी राज्यों को भी नौकरी देंगे यहाँ पर, वो व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। डोमिसाइल जो लागू होता है, डोमिसाइल बोल रहे होना चाहिए, लागू होना चाहिए। जब सरकार में थे तो हटाया कौन? यहाँ तो था ना। 2020 में हम शिक्षकों ने जो आंदोलन किया था, उस समझौते में एक अंश ये भी था कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और 2020 की जो नियमावली है उसको पढ़िए, 2020 की नियमावली में डोमिसाइल लागू किया गया था। और जो 23 का विज्ञापन में निकला शुरुआत में, उसमें भी डोमिसाइल था। ये 2020 में शिक्षक आंदोलन की देन है। शिक्षकों ने आंदोलन करके इस पॉइंट को डलवाया था कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू हो। लेकिन तेजस्वी जी की सरकार जब थी तो उनके मंत्री जो थे, उन्होंने नीतीश जी के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखाया। और इस नतीजे में क्या हुआ, चाचा भतीजा की जोड़ी ने एकदम से हटा दिया। तो छात्रों को तो ठगा, छात्रों को बेवकूफ बनाया। अब छात्र उनकी क्यों सुनेंगे? छात्र अब बिहार में बदलाव चाहते हैं, व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। बोलना चलिए बहुत आसान होता है कि वो नहीं किए, हम नहीं किए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। पैसा पे भीड़ पहुंचेगा जन स्वराज का, या आपने छात्र संसद देखा था? बिल्कुल पैसे पाई थी भीड़, बताइए। बहुत हुजूम आया था। हुजूम आया था, किस लिए आया था? परीक्षा में जो धांधली सेटिंग का खेल चलता है, उस व्यवस्था को बदलने के खिलाफ वो भीड़ आई थी। इस बार भी भीड़ आएगी, छात्रों की भीड़ आएगी, युवाओं की भीड़ आएगी। आप उस दिन देखिएगा गांधी मैदान में छात्र स्वयं पूरा एकदम पूछिए, पूरा मुसल्ला, पूरा हाट जो है खाली हो जाएगा। सारे कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, हॉस्टल सब उस दिन खाली मिलेगा आपको। सारी भीड़ पटना के गांधी मैदान में जुटेगी, क्योंकि छात्र और युवा सबसे बड़ा परिवर्तन चाहते हैं इस बिहार में। इस व्यवस्था के सबसे बड़े पीड़ित वो हैं, उनकी नौकरियों में सेटिंग धांधली होती है, जो योग्य है उनको नौकरी नहीं मिलती है और पलायन के लिए वो मजबूर होते हैं, दूसरे राज्य में जाकर के मजदूर बनते हैं। MA BA करके वहां पे जाकर के मजदूरी करना पड़ता है उनको। इस व्यवस्था को बदलने की जिम्मेदारी छात्रों और युवाओं पर है, और छात्र युवा की सबसे मजबूत उपस्थिति होगी, वही बिहार में बदलाव लाएंगे। बिहार में सिर्फ सत्ता में नहीं, पूरी व्यवस्था में बदलाव लाएंगे। कोई नहीं है युवा में। युवा का किसी ने आज तक हित नहीं किया, सबने हित किया। जिसको जब मौका मिला सत्ता में, सब आकर के हित किया। ये लोग क्यों नहीं आंदोलन में बैठे BPSC के? क्यों नहीं धरना दे दिया? क्यों नहीं उनके लिए मार्च निकाल दिए? सब बस बैठ करके ट्वीट करते हैं। हमारी पार्टी ट्वीट करने वाली पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी छात्रों युवाओं के लिए सड़क पर संघर्ष करने वाली पार्टी है, लाठी खाने वाली पार्टी, उनके लिए जेल भी जाने वाली पार्टी है। कौन सी पार्टी के नेता जो है छात्रों के लिए जेल जा रहे थे? किसको गिरफ्तार किया गया था? ये सब छात्र जान रहे हैं, देख रहे हैं। और आज छात्रों का एक बड़ा हुजूम फिर से 11 अप्रैल को आ रहा है, युवाओं का एक बड़ा हुजूम आ रहा है। और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है, उसमें छात्र और युवा का सबसे मजबूत कंधा रहने वाला है। बड़ी संख्या में वो लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब तारीख याद कर लीजिए और देखना होगा कि उस दिन क्या होता है। और मुद्दे तो आप जान ही लिए कि क्यों रैली किया जा रहा है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।